स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि चाणक्य महान राजनीतिज्ञ और उससे भी अधिक कूटनीतिज्ञ था और वो बहुत दूरदर्शी भी था। उसी ने एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को मगध का राज्य सौंप दिया और महान मौर्य राज्य की स्थापना की। परंतु क्या ये सच है कि उसी चाणक्य ने, जिसने चंद्रगुप्त को राजगद्दी पर बिठाया, उसने उसकी महारानी की हत्या कर दी? महारानी दुरुधारा महाराजा चंद्रगुप्त की धर्मपत्नी थी। आपको मेरे एक पिछले एपिसोड से ज्ञात हुआ होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को भोजन में थोड़ा थोड़ा विष दिया जाता था, जहर दिया जाता था, यानी कि पॉइजन दिया जाता था। वो किस कारण दिया जाता था, ये भी आपको उस एपिसोड से ज्ञात हुआ होगा। उन दिनों विरोधी राजा अपने शत्रुओं के प्रति द्वेष की भावना रखते हुए उनको नष्ट करने के लिए और उनका राज्य हड़पने के लिए विष कन्याओं का प्रयोग किया करते थे। चाणक्य इस बात से अनभिज्ञ नहीं था। वो चाहता था कि चंद्रगुप्त मौर्य पर किसी भी विष का प्रभाव ना पड़े। इसी कारण से वो चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में थोड़ा थोड़ा विष दिया करता था, जिससे उसकी विष के प्रति प्रतिरोध क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ जाए। परंतु चंद्रगुप्त मौर्य को इस बात का पता नहीं था। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य अपनी पत्नी महारानी दुरुधारा के साथ भोजन करने बैठ गए और उन्होंने भोजन अपनी पत्नी के साथ साझा किया। उनकी पत्नी भी नहीं जानती थी कि इस भोजन में विष मिला हुआ है। उस समय महारानी दुरुधारा गर्भवती थी और 1 सप्ताह में ही उनके यहाँ शिशु का जन्म होने वाला था। भविष्य के सम्राट का जन्म होने वाला था। जैसे ही उसने एक ग्रास खाया, महारानी की मृत्यु हो गई। जैसे चाणक्य को पता लगा, वो भागा भागा वहां आया और उसने तलवार से लेकर महारानी दुरुधारा का पेट चीर डाला और उससे नवजात शिशु को बाहर निकाल लिया। इस प्रकार भविष्य के महाराणा बिंदुसार का जन्म हुआ। हम ये कह सकते हैं कि बिंदुसार पहले राजा थे उस समय के जिनका सिजेरियन ऑपरेशन से यानी कि पेट काटकर जिनका जन्म हुआ था। और वो सिजेरियन ऑपरेशन किया था किसी और ने नहीं, चाणक्य ने खुद। जब वो शिशु का जन्म हुआ तो उस जहर का थोड़ा सा असर उनके मस्तिष्क पर आ गया और जिससे उनके मस्तिष्क पर एक गोल निशान बन गया, एक बिंदु के आकार का निशान बन गया। इसीलिए उस नवजात शिशु का नाम रखा गया बिंदुसार। वो बिंदुसार जब बड़ा हुआ और उसने राजगद्दी संभाली तो चाणक्य के विरोधियों ने उनके कान भरने शुरू किए और यह विश्वास दिला दिया कि चाणक्य ने आपकी माता की हत्या की थी। बिंदुसार को बड़ा क्रोध आया और उसने जितने भी पद चाणक्य के पास थे वो सब उससे छीन लिए और उनको देश निकाला दे दिया। परंतु जब महाराजा बिंदुसार को पता लगा कि सच्चाई क्या है, तब उनको बड़ा पछतावा हुआ। उनको तभी समझ में आया कि ये केवल चाणक्य के कारण था कि वो बच पाए, उनको जीवन प्राप्त हुआ और आज वो मगध के सिंहासन पर विराजमान है। आपको मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि बिंदुसार के ही पुत्र थे जिनको हम आज अशोका द ग्रेट कहते हैं, महान अशोका कहते हैं। यदि चाणक्य बिंदुसार को नहीं बचाता तो भारतवर्ष एक महान सम्राट से वंचित रह जाता। तब उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और चाणक्य को दोबारा से वो सभी पद सौंप दिए सम्मान के साथ जिसके वो असली उत्तराधिकारी थे। तो मित्रों, ये कहना कि चाणक्य ने महारानी दुरुधारा की हत्या की थी, ये अनुचित है, बल्कि उन्होंने तो भावी सम्राट को बचाया था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।